तो हम आपको बताएं कई सारे संगठन है, आप दूसरे संगठन में ज्वाइन हो जाते हैं अपना संगठन। आपका जो संगठन है, जिस तरह व्यापारियों के साथ देखा जाए कई सारे घटनाएं हुई, तो आपका संगठन किस तरह उनका साथ देता है? जो किराना व्यापार मंडल है, क्या उसमें केवल किराना से जो व्यापारी हैं केवल वही जुड़े हुए हैं कि सभी के लिए है, केवल वो व्यापारी देखा जाए तो संगठन को लेकर संगठन लोगों के बीच, या जो उनकी समस्याएं आई हुई है, जो प्रशासन किस तरह उस पे एक्शन लिया, आपका साथ दिया या उसका जाए उसका निवारण किया? नहीं, निश्चित रूप से आप बने रहिए हमारे साथ। और सुल्तानपुर के खास चेहरे जिनसे आप भी मिलना चाहते हैं, कमेंट करिए, उनसे मिलेंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, दिल की बात सरफराज के साथ में आपका स्वागत है। लगातार हमारी टीम आपको सुल्तानपुर के कुछ खास शख्सों से मिला रही है। इसी बीच हम आपको बताएं, हर एक व्यक्ति से जिसका लगाव जुड़ा होता, जिससे लगाव होता है, कहा जाए व्यापारी, जो आपको हर एक चीज में, स्वास्थ्य से लेकर खाने पीने से चीज, हर एक चीज में आपको कहीं ना कहीं व्यापारियों से मिलना जुलना होता है। इसी बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। इसका आगाज हुआ और किस मुद्दे को लेकर इसको बनाया गया है, क्योंकि बताया जाता है कि बहुत पुराना है। फिलहाल हम इन्हीं से चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। कैसे हैं? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सबसे पहला सवाल, आप देखा जाए किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल, तो क्या सोच के इस संगठन का आगाज हुआ? अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो किसी भी संगठन का जो मेन उद्देश्य होता है सुरक्षा और व्यवस्था, और इसकी जो जिम्मेदारी होता है, जो जिम्मेदारी होती है संगठन की, वो किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में जब ये क्रियाकलाप होते हैं तो सारे संगठन के जितने भी सदस्य हैं वो मजबूत तरीके से एक हो जाते हैं। तो संगठन का उद्देश्य यही है कि व्यापारी की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी सुरक्षाएं हैं, वो सरकार की तरफ से पूरी तरीके से मिल सके और उनको कोई समस्या ना है। तो इसी कारण से एक संगठन का, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर यही मुद्दा है आपको कि व्यापारियों को सुरक्षा को लेकर, या किसी भी, जैसे कि आप बताएं कि सरकार के द्वारा जो नीतियां हो व्यापारियों तक पहुंचे, तो हम आपको बताएं कई सारे संगठन है, आप दूसरे संगठन में ज्वाइन हो जाते हैं अपना संगठन क्यों बनाए? संगठन बनाने का सबसे बड़ा जो मेन कारण है, किराना व्यापार मंडल आज करीब 65 वर्षों से कार्य कर रहा है। आज तक इस संगठन पर किसी ने अपना कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सका, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए जब कोई उसका गाइडलाइन करता है तो उसका जो उद्देश्य होता है वो स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। स्वार्थ मतलब हो गया कि उसका उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, उसका उद्देश्य कमाना हो सकता है। मगर किराना व्यापार मंडल आज 65 वर्षों से जब भी इसका चुनाव हुआ है तो इसमें इस तरह की कोई व्यवस्थाएं आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही निस्वार्थ तरीके से इसमें कार्य करते हैं सभी लोग। अच्छा, देखा जाए अभी तक आपके संगठन में जो सुल्तानपुर के व्यापारी हैं, कितना आपके साथ जुड़े रहे हैं, कितना समर्थन कर रहे हैं आपके संगठन को? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जैसे कहा जाता है कि हम दो हमारे दो। क्यों कहा जाता है हम दो हमारे दो? इसलिए कहा जाता है कि हम उतने ही बच्चों को पैदा करें जिनकी व्यवस्थाएं हम सही ढंग से बना सकें, जिनको सही शिक्षा दे सके, जिनको सही हम हर व्यवस्थाएं दे सके। वैसे ही संगठन है। संगठन में करीब हमारे आज की डेट में करीब 250 सदस्य हैं। बहुत से सदस्य आना चाहते हैं, किराना व्यापार मंडल से जुड़ना चाहते हैं, मगर हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति सदस्यता लेने के बाद वो ये स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है कि ये संगठन अब हमारे लिए खड़ा रहेगा। तो जाहिर सी बात, अगर उसकी अपेक्षाएं हमसे हैं तो उस अपेक्षाओं पे हमें खड़ा उतरना है। तो इस वजह से हम अपनी संगठन की जो सूची है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं और सभी लोगों को पूरी जितनी भी सेवाएं व्यापार मंडल से रिलेटेड है वो सारी सेवाएं उनको व्यवस्थित रूप से मिलती रहती है। अच्छा, देखा जाए आपका जो संगठन है, जिस तरह व्यापारियों के साथ देखा जाए कई सारे घटनाएं हुई, तो आपका संगठन किस तरह उनका साथ देती है? किराना व्यापार मंडल अगर आप देखा जाए तो सबसे मजबूत संगठन है आज की डेट में। जितने भी किराने व्यापारी हैं आपका नगर के, क्योंकि ये नगर से ही आपका ये रिलेटेड आपका किराना व्यापार मंडल है, तो नगर की जितनी भी संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अपने से जुड़ी हुई है। तो जब बंदी की बात आती है तो जितने भी संगठन हो या जितने भी प्रशासन से रिलेटेड कुछ भी हो, वो सबसे पहले किराना व्यापार मंडल को ही इंडिकेट करती है कि अगर इनका समर्थन मिल जाएगा तो हमारा हर पहलू मजबूत हो जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब ये बताया जाता है आपके हिसाब से कि अगर कहा जाए तो सुल्तानपुर का सबसे पुराना संगठन कौन सा है व्यापारियों के लिए? सबसे पुराना संगठन ये आपका किराना व्यापार मंडल ही है। अच्छा, सबसे पहले ऐसे? जी जी जी, आप जितने भी संगठन आप देख रहे होंगे वो सारे संगठन अभी नए तरीके से बने हुए हैं और मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मगर अगर देखा जाए जमीनी स्तर से अगर कोई कार्य करता है
मतलब कि एक व्यापारी की सबसे बड़ी समस्या होती है, अगर किराना व्यापारी है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है फूड लाइसेंस की। फूड लाइसेंस हमारे यहाँ 24 आवर्स 24 घंटे 365 दिन अगर किसी को बनवाना हो, रिन्यूअल करवाना हो या किसी तरह की समस्या हो रही है, उसका निवारण बिना अधिकारी के पास जाने की वजह, आप अगर हमारे व्यापार मंडल में आते हैं, हमसे मिलते हैं, तो आपकी समस्या यहीं पर सॉल्व हो जाती है। अच्छा, ये लाइसेंस जो है फूड वाला जी वो जी, provide हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, इसका इतना अच्छा सरलीकरण हम लोगों ने किराना मंडल की तरफ से किया हुआ है कि किसी भी व्यापारी को, क्योंकि होता क्या कि आप जब भी लाइसेंस को अप्लाई करते हैं तो विभाग की तरफ से एक इंक्वायरी आती है, कॉल आता है, दुकान देखते हैं, और उस लाइसेंस को बनवाने तक का जो पहलू है वो इतना लंबा चौड़ा है कि उसमें व्यापारी दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है। उस पहलू को हम लोगों ने बहुत आसान कर दिया है। अब आराम से एक फोटो और आधार कार्ड आप लेके आते हैं, आपका हम लाइसेंस आपको घर बैठे बैठे दे देते हैं। अच्छा, हम आपको बताएं कि जिस तरह आपका संगठन का नाम है किराना व्यापार मंडल, आप किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हो व्यापारी कहलाएंगे, तो आपका जो किराना व्यापार मंडल है, जी। क्या उसमें केवल किराना से जो व्यापारी हैं केवल वही जुड़े हुए हैं कि सभी के लिए है, केवल वो व्यापारी हो? देखा जाए तो किराना व्यापार मंडल से ही रिलेटेड जितने भी व्यापारी हैं उन्हीं का जुड़ना हमारे व्यापार मंडल में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस व्यापार मंडल का नाम ही किराना व्यापार मंडल रखा गया है। तो जाहिर सी बात, जब हम लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, फोटो डालते हैं, इस तरह की एक्टिविटी जब लोग देखते हैं, तो बहुत से इच्छुक लोग हैं जो अदर ट्रेड से हैं, वो आना चाहते हैं, मगर ठीक है, अब इसके बारे में विचार किया जा रहा है, संगठन को अच्छा, अभी कुछ विचार किया जा रहा है, मगर अभी देखा जाए तो किराना से रिलेटेड ही हमारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी तक आप थोड़ा सा बताइए कि आपका संगठन किस तरह सहायता की हो या कार्य की हो व्यापारियों के लिए आपके किराना किराना मंडल की अगर सहायता की बात की गई देखी जाए तो मैं अध्यक्ष पद के नाते आपको बता रहा हूं कि जब से मैं 4 साल से ये पद संभाला हुआ हूं, मेरा जो कार्य है वो उस व्यक्ति के परिवार तक जुड़ा हुआ है कि अगर कोई भी समस्या है उसके परिवार में भी आती है, समाज में कोई भी उसको समस्या आती है, हर समस्या का निवारण हम करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो चाहे वो डीएम स्तर का हो या एसपी स्तर का हो या चौकी से हो या कोतवाली से हो, मतलब व्यापारी की कोई भी समस्या हो वो तुरंत सॉर्ट आउट हो जाती है। ईश्वर के आशीर्वाद से करीब 16 वर्षों से कार्यकाल पिताजी ने हमारे किया। पिताजी हमारे मौके पे है नहीं, अभी 4 साल पहले उन्होंने मतलब स्वर्गवास उनका हो गया है, तो उनके क्रियाकलापों की जो मजबूती है वो मुझको मिली हुई है, तो उसकी वजह से कहीं पर भी किसी भी व्यापारी का कोई कार्य रुकता नहीं। अच्छा, देखा जाए बहुत सारे संगठन है सुल्तानपुर में, आप भी जानते हैं, हमारे हिसाब से दर्जनों से ज्यादा शायद होंगे। बिल्कुल। तो जो व्यापारी हैं, हम आपको बताएं कि काफी ज्यादा अभी जो नहीं जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूज है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या देख करके इस संगठन में जुड़े हैं? देखिए, संगठन से जुड़ना बहुत अच्छी बात है, संगठन से जुड़ना बहुत अच्छी बात है, मगर आजकल जो संगठन का रूप बदलता जा रहा है कि लोग, आप जिस भी संगठन से आप जुड़ते हैं, वो संगठन आपको खुद परेशान करने के लिए अधिकारियों को भेजना, उनको परेशान करना कि जिसकी वजह से आप उनके पास आप जाएं और बीच का रास्ता बनाकर एक सेवा शुल्क में उसका माध्यम बनाया जाए। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर व्यापारी है वो, और व्यापारी और हमारे समाज के बीच का है, तो ऐसे व्यापार मंडल से आप जुड़िए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि होता क्या है कि आप ज़्यादा बड़े स्तर से आप जुड़ने पर आपके छोटे कार्य जब आपके फंसेंगे तो वो कार्य आपके पूर्ण नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है, आप सरल आदमी से जुड़िए और जो समाज में उठता बैठता है और सरल तरीके से आपको उपलब्ध हो सके, ऐसे व्यापार मंडल से आप जुड़ने की कोशिश करिए। अभी देखा जाए पिछले दिनों कोई कार्यक्रम हुआ था आपका संगठन में, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। वार्षिक उत्सव अभी कार्यक्रम हुआ था हमारा, और साल में एक कार्यक्रम वार्षिक उत्सव का मनाया जिसमें सभी व्यापारी जितने भी सदस्य हैं उनका एक सहभोज का कार्यक्रम होता है, और उनकी सारी सबको इनवाइट किया जाता है, सबकी उपस्थिति होती है, कोई भी समस्याएं, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं, और इस साल भर के अंदर जो भी किराना मंडल को जिन्होंने भी अपने सहयोग दिया है उनको हम लोग सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं। अच्छा, किस तरह कार्य कर रहा है अभी आपका? देखा जाए लगभग 4 साल पूरा हो गया। आपको क्या एक्सपीरियंस मिला इस संगठन को लेकर, संगठन लोगों के बीच, या जो उनकी समस्याएं आई हुई है, जो प्रशासन किस तरह उस पर एक्शन लिया, आपका साथ दिया या उसका निवारण किया? नहीं, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं कि जो भी समस्याएं व्यापारियों की है, किराने से रिलेटेड, फूड विभाग से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड और आपके श्रम विभाग से रिलेटेड, वो सारी समस्याओं का निवारण बहुत सरल तरीके से होता है।
मगर थोड़ी सी दिक्कतें आती, जाहिर सी बात है कि प्रशासन और शासन के पास भी कार्य ऐसे हैं कि जिसके लिए उनको उस कार्य को करना है, जवाब देना ही देना है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान होता है व्यापारी, मगर ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे सुल्तानपुर के किराना व्यापारियों के लिए? किराना व्यापारियों के लिए चलते चलते सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि संगठन जो शब्द बना हुआ है वो संगठित होने के लिए बना हुआ है। जब तक कि आप सभी का सहयोग, आप सभी की उपस्थिति किसी भी कार्यक्रम में नहीं रहेगी तो संगठन की मजबूती हमें कभी नहीं मिल सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी पद किसी टैग को लेकर नहीं आया कि प्रशासन हमसे अध्यक्ष पद से डरेगा। सब अगर कोई भी प्रशासन या कोई भी शख्स किसी से डरता है तो वो उस टैग से डरता है कि उसका संगठन मजबूत है। तो संगठित होना बहुत जरूरी है। और हम चाहेंगे, सभी व्यापारी से मेरी अपील है कि जब भी कोई भी समस्याएं हो रहे हैं तो वो समस्या किसी एक की नहीं होती, सबकी होती है। तो हम सब एक आह्वान पर सब लोग एक हो जाएं तो हमें लगता है कि हर जगह हमारी आपकी जीत ही जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारी टीम आपको सुल्तानपुर के, चाहे वो नेता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो समाज सेवी हो, अब तो व्यापारियों के टीम में भी घुस चुकी है। जो सुल्तानपुर के कुछ खास चेहरे हैं, आप ये कह लीजिए चर्चित हैं, उनसे मिलकर उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर रही है। कि आप देख सकते हैं कि किस तरह कि इनकी मेहनत के बारे में मैंने चर्चा की। आप तो जानते ही हैं कि जैसे कहते नहीं है, एक मुकाम हासिल हो गया लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत खुद की है, कितना दुख सहा है, वो कोई नहीं जानता। हमारी टीम लगातार उनसे मिलकर, हमारा यही एपिसोड है कि दिल की बात सरफराज के साथ, कहीं ना कहीं मतलब एक दिल से रिलेटेड बात हो रही है कि किस तरह उनके कार्यकाल रहा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपके साथ शेयर कर रहा है। ऐसे ही हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप लोगों का भी। आप लोग भी प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। और सुल्तानपुर के खास चेहरे जिनसे आप भी मिलना चाहते हैं, कमेंट करिए, उनसे मिलेंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।